रहीम। डॉक्टर मकसूद बंगश शेयर। आज का हमारा टॉपिक है एफएलडी डिमांड की शीट पे फर्स्ट टाइम ड्रग्स ऑफ एनडीटीवी। एनडीटीवी ड्रग्स जो हैं उनको हम क्वांटिफाई करने के लिए उसकी डिमांड हम कैसे शेयर करेंगे, उसके लिए हम ये वीडियो आज जारी कर रहे हैं। लेट्स सी दिस शीट। यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट शीट्स हैं इस पर बुक के अंदर। पहले यूजर टिप्स है जो खुला हुआ है, उसके बाद ये पेशेंट एक्सट्रैक्शन है और थर्ड वन जो है डिस्ट्रिक्ट डिमांड है। लेट्स गो वन बाय वन। पहले हम टिप्स को देख लेते हैं। टिप्स में देख लें, ये 13 टिप्स हैं। पहली टिप है जी, प्लीज़ इंटर द नेम ऑफ द क्वार्टर फॉर विच एफएलडीज आर रिक्वायर्ड। तो दिस इज़ द फर्स्ट टिप। सो लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। सेकंड में ये कहता है कि प्लीज़ इंटर द नेम ऑफ फैसिलिटी, डिस्ट्रिक्ट, रीजन एंड द प्रोविंस और द प्रोविंस फॉर विच द एफएलडीज आर रिक्वायर्ड। थर्ड में यू हैव टू इंटर द डेट। आपने तारीख डालनी है जिस तारीख को आप वो एफएलडी डिमांड बना रहे हैं। फोर्थ वन जो है, ये स्टेप मैनुअल स्टेप है। फोर्थ वन में आप नंबर ऑफ़ पेशेंट्स डालेंगे इन द पेशेंट एक्सट्रैक्शन शीट। देखिए, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि नीचे 3 शीट्स हैं हमारे पास, जो यूजर टिप्स है और पेशेंट एक्सट्रैक्शन शीट है। सेकंड शीट, इसके अंदर आपने TB07 वाले पेशेंट डालने हैं। TB07 वाले कौन से पेशेंट हैं? ये सेम क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर के लिए। अगर आप फोर्थ क्वार्टर 2021 के लिए डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन से पेशेंट फॉलो करने पड़ेंगे? सेम क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको फॉलो करने के, उसका TB07 है, उसका पेशेंट आप इस पर डालेंगे। यहाँ तक आपका मैनुअल डेटा एंट्री है। उसके बाद 5वें नंबर पे आपका जो डेटा एंट्री है वो अकॉर्डिंग टू द 4 है कि डेटा एंट्री एज पर स्टेप 4 विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द पेशेंट्स हाउस। ये वाला पॉइंट है। डेट एंट्री एज पर स्टेप 4 विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द पेशेंट्स फॉर रेजिमेंट 1, 2, 3 एंड पीडियाट्रिक। 6 पे हम जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली 5th जो है वो 4 पे डिपेंड करता है। जिस तरह आपने 4 में TB07 से मुतल्लिका TB07 से आपने पेशेंट्स उसमें डालें तो उसके मुताबिक आपका 5th के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। और वो पेशेंट्स जो आपको पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी या क्लिनिकली डायग्नोज या फिर फिजिकल फॉर्म के अंदर तकसीम हुए हैं या एज और उसमें तकसीम हुए हैं जेंडर के अंदर, उसकी बजाय आपके वो पेशेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेजिमन, कि रेजिमन 1 के पेशेंट हैं, 2 के हैं, 3 के हैं या पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं, उस हवाले से ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 स्टेप के अंदर आपने इंटर्न, ये भी ऑटोमेटिक स्टेप है। यहाँ पे 4th में जिस तरह आपने डेटा एंटर किया तो इंटर्न दी रिक्वायरमेंट ऑफ एफएलडीज विल बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली इन डिस्ट्रिक्ट डिमांड शीट। तो डिस्ट्रिक्ट डिमांड शीट जो तीसरी शीट है उसके अंदर उन पेशेंट्स के अकॉर्डिंग ड्रग्स की कैलकुलेशन होगी और आपको कितनी ड्रग रिक्वायर्ड है, RHJD कितनी रिक्वायर्ड है, RH कितनी है, बच्चों की वाली दवाई कितनी रिक्वायर्ड है या स्प्लिट मेडिसिन कितनी रिक्वायर्ड है, वो आपकी सारी की सारी उसमें रहेंगी। यहाँ तक आपका एक स्टेप का ऑटोमेटिक जो वो मैनुअल एंट्री है, चौथे स्टेप की बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप करेंगे तो आपको 5th और 6th स्टेप में ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन मिल जाएगी कि मेडिसिन आपको कितनी ज़रूरत है। अब इस रूल को कैलकुलेट करने के बाद वी आर नाउ इन द पोजीशन कि हम पिछले क्वार्टर की स्टॉक की डिटेल बताएं। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9 के अंदर और स्टेप नंबर 10 के अंदर जितना डेटा इंटर करना है मैनुअली करना है और स्टॉक के बारे में करना है। तो देखें क्या करते हैं। आप जब 7th स्टेप पे जाएंगे, 7th स्टेप के अंदर देखें इंटर दी, ये है इंटर दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ एफएलडीज ऑफ प्रीवियस क्वार्टर इन कॉलम ई। कॉलम ई के अंदर आप ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस क्वार्टर का, जब भी आप पेशेंट्स डालेंगे तो आप सेम क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर डालेंगे। लेकिन अब जब स्टॉक पे जाएंगे तो आप पिछले क्वार्टर पे, यानी अगर आप 4th क्वार्टर की 2021 की डिमांड कर रहे हैं तो उसमें आप 4th क्वार्टर 2020 के पेशेंट्स लेंगे। लेकिन जब आप स्टॉक की बात करते हैं तो प्रीवियस स्टॉक जो क्वार्टर है उसका स्टॉक, यानी 3rd क्वार्टर ऑफ 2021। इसी तरह अगर आप 1st क्वार्टर 2022 की डिमांड कर रहे हैं तो आपको 4th क्वार्टर 2020 का स्टॉक लेना पड़ेगा। उससे जो पिछला वो है उसकी पोजीशन मुताबिक पड़ेगी। तो इसमें 7th स्टेप के अंदर ओपनिंग बैलेंस आपने देखना है कि जी पिछले क्वार्टर में ओपनिंग बैलेंस कितना था
और इसके अलावा 8वें स्टेप के अंदर आप देखेंगे कि जी आपको पीटीपी केपी से कितनी उस प्रीवियस क्वार्टर के दौरान कितनी दवाई रिसीव हुई है, सम अदर सोर्स से जो पीटीपी केपी के अलावा दवाई रिसीव हुई है तो उसकी डिटेल आप देंगे। और इसी तरह 10वें स्टेप के अंदर आप ये बताएंगे कि जी आपने उस क्वार्टर के दौरान कितनी दवाई यूटिलाइज़ की है। तो ये जब इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये डेटा आ जाएगा कि अभी आपके पास कितनी दवाई मौजूद है। स्टॉक ऑन हैंड आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो पहले से आपके पास पिछले क्वार्टर में दवाई मौजूद थी, जमा वो दवाई जो आपको पीटीपी केपी ने दी, जमा किसी और सोर्स से दवाई आई तो वो जमा हो जाएगी उसके अंदर, और फिर उसमें से माइनस हो जाएगी वो क्वांटिटी जो आपने यूटिलाइज़ की। तो इससे आपको मिल जाएगा स्टॉक ऑन हैंड। 10वें स्टेप के अंदर आपने यूटिलाइज़ किया और आपको स्टॉक ऑन हैंड मिल गया, यूटिलाइज डाटा आपने डाल दिया। अब 11वां जो एक इंस्ट्रक्शन है वो है कि फॉर सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग, सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग कौन सी है, लाइक आइसोनाजिड 300 है, इथम्बुटाल 400 है, पाराजिनामाइड 400 है। ये मेडिसिन जब आप जैसी आपको रिक्वायरमेंट डालनी पड़ेगी, आपको ज़रूरत है, तो आप जो ये आपका ये वाला जो खाना है टोटल नंबर ऑफ़ टेबलेट्स का, ठीक है जी, उस खाने के अंदर आप जहाँ पे आप दवाई सारी कैलकुलेट होकर आती है वो आप शीट में देखेंगे, मैं बता देता हूँ। इसमें देखें, इसमें ये वाला खाना, ये एफ़ जो है, एफ़ कॉलम जो है, एफ़ कॉलम में ये टोटल इसके अंदर आपने इन शेडेड खानों के अंदर ये भर्ती वो करना है। लेट्स गो द टिप्स अगेन। तो सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग जो है वो आप पेशेंट्स के मुताबिक कैलकुलेट नहीं होगी, वो आपने अपनी मर्ज़ी से डालनी है कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है। उसमें आपने ज़ीरो डालना है अगर आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको कोई ज़रूरत है, जितनी टेबलेट्स नंबर ऑफ़ टेबलेट्स हैं उसकी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ टेबलेट्स आप उसमें डालेंगे कि आपको आइसोनाजिड 300 कितनी चाहिए, इथम्बुटाल 400 कितनी चाहिए, पाराजिनामाइड 400 कितनी चाहिए। इसी तरह बच्चों में आइसोनाजिड 100 कितनी चाहिए, इथम्बुटाल 100 कितनी चाहिए। तो वो आप इस कॉलम के अंदर लिखेंगे ताकि आपको उसके मुताबिक दवाई की डिमांड बन सके। 12 नंबर कहता है जी डोंट लीव एनी सेल ब्लैंक, इंटर ज़ीरो इफ़ द क्वांटिटी ज़ीरो। अगर आपकी क्वांटिटी ज़ीरो है तो उसको आप हर खाने में ज़ीरो इंटर करेंगे, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई भी सेल जो है वो ब्लैंक न छोड़ें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट 13 जो है कि फाइल शुड बी नेम्ड एज डिस्ट्रिक्ट, किस टर्म में होगी, डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले आएगा, डैश FLD's डिमांड फॉर, और उसके बाद जो है क्वार्टर नंबर आ जाएगा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और उसके बाद कामे के बाद ईयर इन टर्म्स ऑफ 4 डिजिट्स ईयर जो होते हैं 2021 2021 जो है वो 2021 आएगा। इसी तरह 2022 आएगा 2022 जो है। तो उसके आगे एग्जांपल दी हुई है कि जी डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, एबटाबाद फ़र्ज़ करें, और फिर आगे देश है, और फिर FLD डिमांड फॉर, तो क्वार्टर नंबर जो है फर्स्ट है, फर्स्ट क्वार्टर 2020। ये इसकी एक एग्जांपल है किस तरह आपने फ़ाइल का नाम देना है। ये बड़ा ज़रूरी इसलिए है कि जब आप हमें डेटा भेजते हैं शीट की का और इस तरह का नाम नहीं लिखते हैं तो हमारे लिए डाउनलोड के बाद सर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इस तरह का नाम इसी सूरत के मुताबिक बनाया गया होगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि ये एबटाबाद की डिमांड है और ये फ़लाँ क्वार्टर की और फ़लाँ ईयर की। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसका नाम जो है उसके मुताबिक लिखें। लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिस।